जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हूं एक बार अपना विशेष सेशन लेकर के। तो चलिए दोस्तों, सांसदों की सैलरी आप एक ये कार्टून टाइप में देख पा रहे होंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे, इतनी बड़ी बोरी है, इतना छोटा सा आकार है, इसमें रुपए है ना। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की आजादी के बाद 250 गुना तक किसी की सैलरी बढ़ी है? ऐसा कौन सा पद है जिसमें 250 गुना सैलरी बढ़ी हो? और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं, क्या क्या सुख सुविधाएं, कितनी सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड हुई हैं। क्या किसी और देश में, क्या अमेरिका में, जापान में, चीन में इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जिसका कि कोई क्राइटेरिया नहीं है? ना एजुकेशन की जरूरत है, ना किसी शारीरिक क्षमता की जरूरत है, कोई मतलब नहीं। बस होना क्या चाहिए? सांसद। और देखिए किस प्रकार से आपको कितनी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अभी हाल ही में दोस्तों 2024 का 18वीं लोकसभा के लिए आपका चुनाव जारी है। चुनाव का सखनाद हो चुका है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है पार्टियों में। आम पब्लिक की समझ में यह नहीं आ रहा कि हम क्या करें। किसी में रोष है, किसी में खुशी है, कोई चाहता है मेरी पार्टी जीते, कोई कुछ। लेकिन मैं एक मुद्दा लेकर के आपके बीच में आया हूं। क्या मिलता है इन सांसदों को सांसद बनने के बाद? क्या करती है देश में, कितने दिन करते हैं ये काम, क्या प्राप्त होता है, क्या कुछ लेकर के रहते हैं? और आप लोगों को शायद पता भी नहीं है कि एक यूपीएससी क्वालिफाइड व्यक्ति, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो भारत के अंदर है, जिसको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यूपीएससी वाला जो एग्जाम है सॉरी भाई, सबसे टफेस्ट एग्जाम वाला जो व्यक्ति जिसने लगातार 25 साल पढ़ाई करी हो, वह भी इतनी सैलरी प्राप्त नहीं करता है जो कि बिना क्राइटेरिया के एक बंदा आपके बीच में सैलरी लेता है और बाद में फिर लाइफ टाइम पेंशन लेता है। ऊपर से 2 नंबर से क्या कमाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लीगल चीजें बता के जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार सेशन को स्किप नहीं करेंगे, एक एक बात पर दम मिलेगा आपको, हर पॉइंट में दम मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको जानकारी भी मिलेगी। और देखिए क्यों करते हैं मारामारी इतनी, क्या है वजह। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आज का आजादी के समय क्या था सांसद और मंत्रियों का वेतन, जिसे जानकर रह जाएंगे आप हैरान। अब तक 250 गुना बढ़ोतरी। अब तक कितने गुना बढ़ोतरी हुई है? 250 गुना बढ़ोतरी हुई है वेतन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एक सांसद को क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों आपके बीच में। इससे पहले कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, मेरी विनम्र विनती है आप लोगों से कि आप उज्जवल परिवार के साथ जुड़ेंगे दिल से। हम हर दिन, मैं बात करूं तो लाइव क्लास भी रहती मेरी 8 बजे 8:15 तक, जिसमें हम करंट जीके भी साथ में स्टैटिक जीके वगैरह कराते हैं। और अपने विशेष सेशन जो भी करंट का मुद्दा होता है वो भी आप लोगों के बीच में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है। ये बस इतना फर्क है। तो एक बार जुड़ेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है, 1% भी लगता है कि मेहनत हुई है, चैनल को जो भी आपका ये वीडियो इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हर अगली 1 सेकंड में आपको बहुत जबरदस्त तरीके की जानकारी देकर के जाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सांसदों की सैलरी का प्रावधान द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत किया गया। सीधी बात करूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप बात करते हो तो 543 प्लस आपका 245, यहां हम बात करेंगे 778, 5 और 3 8, 4 2 6 7 778 778 जो लोग आपके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर जो बैठते हैं उनकी बात हो रही है यहां पर। तो किस एक्ट के तहत? तो एक्ट है जो आपका द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत यह दिया जाता है। समय समय पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव संसद में। वही बात है भाई, जब सैया भय थानेदार डर का है का, कितनी भी सैलरी बढ़ाएं, क्या दिक्कत है भाई? 250 गुना क्या, तो 500 गुना भी बढ़ा सकते हैं। कौन रोकेगा इनको, क्योंकि बिल तो इन्होंने ही पास करना है। चलिए बात करते हैं, आगे देखेंगे आप। फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद की बात करें, आपकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए, कमाल की बात होगी भाई। यानी कि जो आपका पर मंथ, काम कितने दिन करते हैं? मुश्किल से आपका 100 दिन भी संसद नहीं चलता है, आपका संसद का स्तर नहीं चलता है 365 दिन में अगर हम बात करें।
और 1 लाख रुपए तो बेसिक सैलरी की बात हो रही है, 45,000, यानी कि सीधी बात करें तो 1.5 लाख होगी। ये तो मोटी पेंशन की बात हो रही है। चुनाव क्षेत्र भत्ता, भत्ता कितना आपका ये है। इसकी शुरुआत 2018 की शुरुआत तक सांसदों की जो बेसिक सैलरी थी 50,000 रुपए थी, और बढ़ा करके सीधी कर दी 1 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख की बात करोगे तो 778 से अगर आप मल्टीपल करेंगे 1.5 लाख को, अब आपके सामने आंकड़े, आपके सामने हैं आंकड़े। सीधी सी बात करें तो गए 10 करोड़ से ऊपर, एक महीने में 10 करोड़। ध्यान से सुनना, एक महीने में अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो 1 मंथ में लगभग 10 करोड़। और 10 करोड़ इंटू 12 120 इंटू 5 5 10 5 6 600 करोड़ रुपए ओनली बेसिक की बात करिए मैंने, प्लस आपका चुनावी भत्ता। 600 करोड़ रुपए सैलरी बनती है एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ये सुविधाएं हैं। इसके अलावा सांसदों को फ्री घर, फोन का खर्चा, एयरप्लेन में जाने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, अर्दली, उसके साथ 5 3 से 4, अगर मंत्री है तो 5 भी, जेड प्लस सुरक्षा भी। कितनी सारी सुख सुविधाएं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। और ये 5 साल में एक बार आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और आप हाथ मिला करके 10 दिन तक उस हाथ को ना साफ नहीं करते, क्योंकि मैंने फलाने मंत्री से हाथ मिलाया था, है ना। ये है आपके बीच में। और एक सैनिक जो आपकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, भर्ती होने के लिए लगातार 18 घंटे पढ़ाई करना, सुबह 4 बजे उठ करके डिफेंस की बात करें जिसके अंदर सैनिक बल, अर्ध सैनिक बल टोटली आ गए आपके, उसकी सैलरी की बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत है भाई। अग्निवीर की सैलरी 21,000, टोटल की बात छोड़ दो आप, जो इन हैंड की बात कर रहा हूं मैं, 30,000 हो जाएगी। परमानेंट वालों की, अब तो आर्मी में भी टेम्परेरी और वो ना, तो परमानेंट वालों की बात करोगे तो वो भी आपके सामने है, 50,000 40,000 अनाउंस के साथ, जो कि घर आएगा ही नहीं बंदा, कम से कम 10 महीने या 9 महीने तो आएगा ही नहीं, उसकी सैलरी ज्यादा लगती है। जो 6 महीने साल भर तक प्रैक्टिस करके रनिंग करता है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर बनने के लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के नेट जेआरएफ करता है, उसके बाद 4 साल पढ़ाई करता है। एक बैंक की क्लर्क की छोड़ दो, डी ग्रुप की तैयारी हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कमाल की बात है, डी ग्रुप के लिए भी इतनी मारामारी, कहीं सीईटी करो, फिर उसके बाद मेंस करो, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, इनके लिए कोई टेस्ट नहीं भाई, बिल्कुल सत्य बात है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं, ये तो सरकार की मर्जी है। 600 करोड़, मात्र केवल 600 करोड़ वो हैं, आप सुनते जाएंगे आप लोग। 1947 में क्या मिलता था और अब क्या है भाई आपका। 1947 में आजादी मिली, वह गरीब समय था, देश गरीबी से जूझ रहा था। एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये मेरी तरफ से नहीं भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिस पर सिग्नेचर किए थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सिग्नेचर किए गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट आया था आरटीआई, जिसको तुम बोलते हो सरपंच पार्टी लगा दूंगा, जिला पार्षद पार्टी लगा दूंगा, बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है। उसके तहत जानकारी, अगले करीब 1.5 दशकों तक सांसदों का वेतन 400 रुपए था, यानी कि अगर हम बात करते हैं 47 से 57, और इसमें अगर 5 और जोड़ तो आप 62 तक जो 400 रुपए के आसपास वेतन था, 400 रुपए उस समय 400 रुपए था, यानी कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही जनता का सिस्टम सेट करके रखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए भाई, कोई नेता सुनेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, क्या विचार रखेगा। साल 1964 में, क्योंकि यहां पार्टी की बात नहीं और यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है कि क्या क्या लेता है और करता क्या, वो भी बता के जाऊंगा भाई। 1964 में सांसदों का वेतन में इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन 100 रुपए का ही था। 1964 में 500 रुपए का वेतन बढ़ाकर के 500 रुपए किया गया। 2006 में सांसदों का वेतन 16,000 रुपए के रूप में मिलने लगा। 2009 में वेतन सबसे बढ़ा और सीधा 50,000 हुआ में एट देन प्रतिमा कर। इसके बाद 2018 में 1 लाख वेतन किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वेतन की जरूरत है? जब खाने पीने का, आपको आने जाने का, आपको टेलीफोन का, आपको गाड़ी का, आपको सब कुछ भत्ता, सब कुछ पेट्रोल डीजल सब कुछ फ्री मिल रहा,
वेतन की कहां जरूरत है भाई, है जरूरत भाई, देश के राजा लोग हैं भाई। कहने को तो डेमोक्रेसी है, दैट इज डेमोक्रेसी। और ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आता वो मिडिल क्लास फैमिली जो पाई पाई जोड़ करके बोला 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा तो टैक्स देंगे, 7 से ऊपर हो जाएगा तो टैक्स देंगे, 10 लाख से ऊपर चलाएगा तो 30% टैक्स देंगे, यानी कि 100 रुपए कमाएंगे तो 30 रुपए गवर्नमेंट को देंगे। किस नाम की भाई, क्या है वो एवरेज? टोल टैक्स ले लो, रोड टैक्स ले लो, आप उसके बाद जीएसटी ले लो, हर चीज पर टैक्स है, टैक्स पर टैक्स है, तभी तो ये इतना पैसा लेते हैं। महीने का किया गया था साल 1964 में, ये बात हो चुकी है आपकी 2006 में, ये मैंने आपको बता दिया है, 250 गुना बढ़ोतरी भाई। कितनी? केवल मात्र केवल 250 गुना भाई। दोस्तों मेरी आपसे विनम्र विनती है, अगर आपको लगता है कि जानकारी बढ़िया है तो एक बार जरूर शेयर करेंगे, हर बंदे तक जानी चाहिए। और जब इतने सारी सुख सुविधाएं मिल रही तो एक अच्छा इंसान को, अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। जिस दिन आपके वोट पड़ते हैं लोकसभा को, छुट्टी का दिन नहीं है मित्रों, वो आपका लोकतंत्र के अंदर पार्टिसिपेट, भागीदारी दिखाने का दिन है। एक अच्छे व्यक्तित्व को चुनिए, एक अच्छी विचारधारा को चुनिए जो आपका मन करे। आजादी के बाद 77 साल माननीयों के वेतन में 250 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी शायद भारतीय किसी भी सेक्टर में वेतन में सबसे ज्यादा कहा जाना चाहिए, यानी कि किसी भी सेक्टर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये आपने ध्यान रखना। खासकर ये देखते हुए कि सांसद, मंत्री और कई ऐसी सुविधाएं दी जाती है जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा है। वेतन तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सुख सुविधाएं सुनेंगे तो आप, वेतन तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 600 करोड़ जो रुपए आपके, लगभग 700 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं आपके, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी बता के चलूंगा, एक सांसद एक साल में 5 करोड़ रुपए की ग्रांट लेता है। किसके लिए लेता? खैर खुद के लिए नहीं लेता, मैं ये नहीं कहूंगा। 5 करोड़ रुपए फिक्स है हर साल, वो अलग है। और उसके लिए भी 2017 में 12 से 17 के बीच में एक प्रस्ताव रखा गया कि इसको 5 करोड़ से बढ़ा करके 25 करोड़ करें, ताकि कुछ ठीक रहे प्रोग्राम, जनता को कुछ अच्छी सुविधाएं मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं जरा सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं इसमें। मुफ्त मकान, बिजली, यहां एक गरीब आदमी 5,000 रुपए बिजली दौड़ करके एक बल्ब को बंद करता है कि कहीं मेरा 100 रुपए बिल और ना बढ़ जाए। ऐसी तो बहुत दूर की बात है भाई इस महंगाई के जमाने में। फोन की अगर बात करेंगे तो 3 बार सोचना पड़ता है कि कौन सा रिचार्ज करें। यात्रा के लिए बस के अंदर, ट्रेन के अंदर खड़े होकर के चले जाएंगे, कहां से कैसे पैसा बच जाए। यात्रा मिलती है एसी और एयर, ट्रेन छोड़ दो, एरोप्लेन के अंदर। और चिकित्सा, भारत की 90% जनता ऐसी है जो बेचारी एरोप्लेन में नहीं बैठे। मैं भी नहीं बैठा भाई, जिसको हवाई जहाज के बारे में पता ही नहीं है। 90% लोग, मैं मेरे आंकड़ा बता रहा हूं लगभग लगा करके, जिन्होंने एयरपोर्ट को नजदीक से नहीं देखा है। टीवी पे देखा होगा, नजदीक से नहीं देखा। चलिए भाई, सुविधाएं शामिल है देश में फिलहाल करीब आपका, ये देखो मैंने आंकड़ा लिख भी दिया है। सांसदों की संख्या कितनी है? 543,245,788 लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को मिलाकर के भाई। चलिए अब जरा एक बार देखेंगे जरा कि कैसे कैसे सैलरी बढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा टॉपिक है? ये बहुत तगड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसके मर्म में जाना चाहिए, आपके दिल को टच करना चाहिए कि आप किसको चुनते हैं, क्या है रीजन आपके पास। लोकसभा में चुनाव बहुत हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए एक सांसद को क्या क्या मिलता है। चलिए भाई, 64 में 500, 83 में 750, फिर 1088 में 1500, एक चार्ट है आपका पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। उसके बाद 4000, 12000, 16, 50, 1 लाख। कमाल की बात है। चलिए भाई, सांसदों को मिलने वाले भत्ते, अभी तो क्या बात थी, किसकी बात हो रही थी आपकी? खाली मैंने केवल किसकी बात करी थी? ओनली मैंने किसकी बात करी थी? केवल और केवल मैंने बात करी थी आपसे बेसिक पे के साथ और चुनावी भत्तों की बात करी थी। अब यहां पर अलग से भत्ते देखेंगे, यानी कि 145, 1,45,000, 1,45,000 के साथ 2,000 रुपए सांसद सत्र के दौरान प्रतिदिन, जो वो सदन में जा रहा था 2,000 का नोट छाप के लेकर आया। यहां एक मजदूर पूरे दिन तपता है, तब जाकर के 500 रुपए बनते हैं। 70,000 रुपए हर महीने निर्वाचन क्षेत्र, कमाल है भाई। कार्यालय भत्ता 60,000 हर महीने, सुनते जाना आप। कार्यालय व्यय भत्ता है आपका 60,000, 70,000, 2,000, 70 2 90 नोट 6 15 1.5 लाख। ये यात्रा मुफ्त फर्स्ट क्लास एसी, आप बैठ के देखिए एक बार, एसी में पता लग जाएगा। एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेन का पास के साथ में एक अटेंडेंट
जिसकी की तनख्वाह कम से कम 50,000 तो होगी ही होगी, सुरक्षा अलग है। 1.5 और 1.5 3 लाख रुपए भाई, कितने रुपए हो गए? 3 लाख रुपए। उसके साथ आगे और सुनते जाना आप, हवाई यात्रा 25% फीसदी ही देना पड़ता है, अगर उसके अलावा कुछ लिमिट के बाद करते हैं तो। बिजली पानी की बात हो गई है, 25,000 पेंशन चलो छोड़ दो, सेवा के अतिरिक्त वर्ष के लिए 1,500 रुपए की अलग वर्दी होगी। संविधान देता है वेतन और भत्तों का अधिकार, भारत में घर दिया जाता है, दूसरे देशों में घर नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं घर। दिल्ली में रहने के लिए अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाता है दोस्तों, तो उसको कम से कम 15,000 रुपए तो पीजी में चाहिए, सिर्फ रहने के लिए चाहिए 15,000 रुपए। तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? कोचिंग या पढ़ाई या कॉलेज, उसकी फीस अलग है, ट्यूशन फीस अलग है। खाली सिर्फ रहने के लिए खाना पीना कपड़े वो अलग रहेंगे। नया बच्चा शौक अलग हो जाए तो वो और भी दिक्कत हो सकती है। यहां 778 इंटू मात्र केवल आप 3 लाख करना भाई, 3 लाख होना। आप जरा कमेंट करके बताएंगे कि सर, और इस इंटू टोटल का इंटू 5 यानी कि 5 साल में कितना हो जाता है आपके बीच में। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? 7 21 या 8 से 24, सीधी बात करें तो 23, आपका 230 लाख, आपका 230 लाख रुपए पर मंथ एंड 5 5 दूनी 10 देख लो आप कितने लाख आपके, यानी कि सीधी सी बात है आपके 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा। ये जो मैंने 600 करोड़ बताया था आपको, मात्र 6 अरब केवल 600 करोड़ से बढ़ करके अगर डबल करोगे तो 12 या 13, अगर राइट तो 1400 करोड़ के आसपास एक ये इनका बैठ जाएगा बिल में। अब घर का अगर बात करें, जिस प्रकार के घर में रहते हैं, आपको कम से कम 2 लाख रुपए में भी, कम से कम जिस इलाके में रहते हैं आप, देश की धड़कन है दिल्ली, आप जाइए साउथ एवेन्यू में जाइए, आप राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के आसपास इनके बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले। उन बंगलों में अगर आप 6 बाई 6 की कोठड़ी भी वहां पर किराए पे लेंगे आसपास, तो 10,000 से नीचे नहीं मिलते। और इनका तो बंगला 500-500 गज में होता भाई, जाके देख सकते हैं आप, वहां पे फर्स्ट क्लास सांसद ये सांसद वो। चलिए बात करते हैं, क्या भारत के अलावा कहीं मिलता है? तो भारत के अलावा मकान कहीं नहीं मिलता। भारतीय सांसदों को भत्ता ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रीय विधायकों के भत्ते से भिन्न है। भारतीय सांसदों के आवास मुहैया कराया जाता है, जबकि ब्रिटिश सांसद घर किराए पर लेने के लिए भत्ता दिया जाता है, फिक्स है। आप कहीं भी रहिए, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप कहीं भी रहिए। यहां तो इतना बड़ा घर दिया जाता है। अमेरिका में भी ऐसा कोई भत्ता नहीं है। ये देश कार्यालय जगह मुहैया कराते हैं जो भारतीय सांसदों को नहीं मिलती है। कार्यालय की जगह मुहैया कराते हैं कि आपने कहां से काम करना है। वेतन वर्दी का अधिकार, चलिए बिना अधिकार, क्योंकि वही बात है, जब संज्ञा भय था निधार डर काहे का, तो वेतन तो बढ़ा सकते हैं भाई, कुछ भी अमेंडमेंट करेंगे। दोनों राज्यसभा लोकसभा आपके सामने, कौन बोलेगा भाई? बोलेगा वो, आप देख ही पा रहे हैं देश की हालत। वेतन वृद्धि का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 106 सांसदों को कानून बना करके, कानून खुद बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो बनाएंगे भाई। 106 अपने वेतन और निधि निर्धारित करने का अधिकार देता, 2018 तक समय समय पर हुआ है। एमपीएल, इसके अलावा आप इनको क्या मिलता है और ये कितना लगाते होंगे? आप लोग बड़े अच्छे से अवेयर हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पेशली अलग से क्या मिलता है। गारंटी तो बहुत है, मैं खाली एक गारंटी की बात करके जाऊंगा आपके सामने। बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन एक बात करके जाऊंगा, आप देखेंगे तो हैरानी होगी आपको जान करके। ये जो एमपीएलएडी है, एमपीएलएडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट ग्रांट, इसके तहत, यानी कि जहां से आप एमपी हैं वहां उस एरिया को आप क्या करेंगे, निधि योजना की राशि 5 करोड़ से बढ़ा करके सालाना 25 करोड़ करने की सिफारिश की गई। यानी कि 5 करोड़ तो अब मिल रही है। अगर 5 करोड़ अब है तो टोटल 5 वर्ष में 25 करोड़ रुपए हो गए भाई, 25 करोड़। और अगर 25 करोड़ रुपए की अगर सालाना हो जाएगी, ये प्रस्ताव रखा हुआ है, अभी प्रपोजल में चला, अभी पास नहीं हुआ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए ये मिलेंगे अलग से भाई। आपके सामने आंकड़े, कोई चीज झूठ नहीं है, ऑथेंटिकेट चीजें हैं बिल्कुल। ये लिखा भी है, करोड़ करने पर विचार करिए। जानकारी लोकसभा में सांख्यिकी मंत्री की वीके सिंह ने दी थी। उन्होंने कहा था कि संसद नीति बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा की संसद नीति 25 फरवरी को भेजे गए एक पत्र में निधि योजना की राशि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें
ये आप समझना ध्यान से, 1 जुलाई 2013 को हुई थी, इससे पहले कमेटी मीटिंग, यानी कि 1 जुलाई 2013 से 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सांसद ने जी 5 से 10 करोड़ करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें 5 करोड़ मिले थे। योजना 1993-94 में शुरू की गई थी, 93-94 में ये योजना शुरू की गई थी कि किसी सांसद को कितना पैसा मिलेगा। और वर्ष 1994 में सांसद निधि योजना खर्च की सीमा 1 करोड़ रुपए थी और 1989 में बढ़ाकर 2 करोड़ की गई, 11-12 में 5 करोड़ रुपए की गई। ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से देखना। और एक सांसद आपके बीच में आकर के कितने सारे आपका भला करता है, कितना भला करता है, आप देखिए भाई। कहां जाते हैं 5 करोड़ रुपए, कौन लगाता, कहां, किसके पास हिसाब किताब है? क्या कोई इस 5 करोड़ का हिसाब किताब मांग सकता? क्या मैं मानता हूं कि ड्यू टू कोरोना या आगे पीछे हुआ कुछ, एक बार नहीं दी गई तो दूसरी बार 8 करोड़ के आसपास आई थिंक मेरे हिसाब से दी गई होगी। अब ये 5 करोड़ का किसी के पास हिसाब किताब, ये कहां से मिलेगा हिसाब किताब? सोचने का विषय है। कहां खर्च होते हैं 5 करोड़ रुपए हर साल, यानी कि टोटल 125 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, इतनी सुख सुविधाओं के बाद। चलो भाई, देश है, हिंदुस्तान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, अच्छा और बुरा सब कुछ भाई यहां पर है। तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार से 250 गुना आपका 250 गुना वेतन बढ़ाया गया, किस प्रकार से आपका कितने साल के अंदर बढ़ाया गया, ये भी आपने देखा होगा भाई, ये भी आपने देखा होगा कि कितने गुना वेतन आपका बढ़ा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरू किया था आपके बीच में, सांसदों को लेकर के, ठीक है। अब एक मोटा मोटा सा फिगर आप ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों। हर वर्ष यानी कि जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया MPLAD एरिया डेवलपमेंट जो ग्रांट है आपकी कितनी मिल रही है? 5 करोड़, पहला। दूसरा ये आपको 1.5 प्लस आपका 1.5 लाख, लगभग 3 लाख रुपए आपके ये हैं, 3 लाख रुपए। इस 3 लाख के साथ आपका अगर अदर सुविधाएं जोड़ेंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए की ये हो जाएंगी, तो 5 लाख रुपए पर मंथ, ये 12-5 लाख रुपए एक साल के लगभग खर्च करता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद पर। 60 लाख को अगर 5 साल की बात करेंगे तो 6-5-30, 130 करोड़ 30 लाख रुपए, 130 लाख रुपए 5 साल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खर्चा, जिसके अंदर हवाई यात्राएं हैं। वैसे मैं अगर कहूं तो ये छोटा आंकड़ा है, जो मेरे पास डाटा हो उसके आधार पर बता रहा हूं। साथ ही 5 करोड़ की डिमांड 25 ये, और 25 अगर मिल गए तो काफी पैसा यहां पर इनको मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 5 करोड़ रुपए हैं ये इनको दिए जाते हैं यूज करने के लिए, इनके इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। डेवलपमेंट कितना होता है ये आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन था आपको जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर बताएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बनना चाहेंगे, कोशिश करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिए, मजे ही मजे में। तो चलिए दोस्तों, एक बार जरूर अगर आपको लगा कि अच्छी जानकारी थी, मेहनत करी गई है, कितना पैसा इनको दिया गया है, तो एक बार जोरदार तरीके से चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मैं हेमंत फिर आप लोगों से अपना एक और विषय लेकर के हाजिर हूंगा इसी प्रकार का। और विनती मेरी यही है कि लोकसभा का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व आया हुआ है, 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को निश्चित करें और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। थैंक यू।